नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। यह कहानी वाराणसी के श्रेष्ठ पुत्र यशवर्धन की कहानी है। वाराणसी के श्रेष्ठ शील प्रकाश का एक पुत्र था जिसका नाम यशवर्धन था। वह सदैव भोग विलास में लिप्त रहता था। स्त्री उसकी कमजोरी थी, जिसने एक सुंदर लड़की के प्रेम बस में पड़ गया। लड़की के पिता की बातों को सुनकर के उसे सज्ञान प्राप्त हुआ था। वह सम्यक संबुद्ध के धम्म में शरणागत होकर के आर्त भिक्षु बन गया था। कहानी इस प्रकार है। बहुजन सुख कारक सदा, बहुजन मंगल मूल। नमो तथागत धम्म में सामक साभ्रम शूल। जो बहुत से लोगों को सुख देने वाला है, जो बहुत से लोगों का कल्याण करने वाला है, जो सभी संदेहों तथा संतापों को शांत करने वाला है, ऐसे धम्म से संपन्न तथागत बुद्ध को नमस्कार करता हूँ। आपत ताप असहज वाढ़ा, आय गयो चढ़ जेठ अषाढ़ा। उमड़ घुमड़ बहु बादल बौरे, सामर सेतु विधु बिल दौरे। जब ग्रीष्म काल का संताप बढ़कर असहनीय हो गया तो जेठ के ऊपर आषाढ़ चढ़ गया। काले सफेद और धुएं रंग वाले बहुत से मत वाले बादल उमड़ घुमड़ कर आकाश में दौड़ने लगे। गरज तरज जल बरसन लागे, जीव चराचर हर्षन लागे। रपक झपक धन दामन क्रोधे, और फटहि करम पटल चख चौथे। फिर वे गर्जन तर्जन करते हुए वर्षने लगे। चर व अचर सभी जीवधारी हर्षित होने लगे। बादलों के बीच में लपक लपक कर बिजली कौंधने लगी। कानों के पर्दे फटने लगे और बिजली से आंखें चौंधियाने लगे। टिप टिप बूंद क्रियन टपकाए, और इनमें जिम्मेवारी कबहू बरसानहि। कबहू उठैली मूसल धारा, जान परहि धन परम उदारा। एक कंजूस बादल कहीं तो टिप टिप करके बूंदे टपकाते थे, कभी रिमझिम पानी बरसाते थे,
फिर कभी कभी तो वे मूसलाधार पानी बरसाने लगते थे और बहुत उदार मालूम होते थे। क्षीर नदी जर ताल तलाई, उमरी चले सब पावस पाई। मई गत बीज परत नौ पानी, जाम उठे रहे पल्लव धानी। बरसात के अपने आने से झील, झरने, तालाब और तलैया सबके सब पानी से उमड़ने लगे। धरती पर पड़े हुए बीज बरसात तथा नया पानी पाते ही हरे भरे पत्ते लहराते हुए उग आए। धूसर धूर मलिन तनु मेली, हरित भरित भई भूम नवेली। पाई सलिल नौ जीवन जागे, कीट सलाब बहु उछलन लागे। विवाह होने के बाद वह पलने की प्यासी मेरे हृदय में लग गई। बादल बरसने लगे। उस बरसात के मौसम में गुनम लता तरुआ तब छाड़े, पानी परत नौ पल्लव काढ़े। रेग चले बहुबीर बहुती, मालिक माल मनौ में छुटी। तरह तरह के गुलमलताएं और वृक्ष जो ग्रीष्म माह में गर्मी में सूख गए थे, जल गए थे, उनमें पानी पड़ते ही नए पत्ते टूटने लगे, नए पत्ते फूटने लगे। इधर उधर बहुत से शाखाएं निकलने लगे। जाय बसे करी कार्य निशा, पाय बिटप सरकूल। जगर मगर जगनु जगही, लगही अग्न के फूल। काली रात में नदी के किनारे किसी वृक्ष पर बसे हुए जुगनुओं के झुंड जगर मगर जगमगा रहे थे। लगता था जैसे अग्नि की चिंगारियां बिखर रही हों। बनिक बधिक पुरशील प्रकाशु, पुत्र एक जसवर्धन तासु। रूपवती बहु बामन बीचा, शोधिन मगन रैन रत कीचा। वाराणसी नगर के शील प्रकाश नामक एक धनी श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ था। उसके ऐश्वर्धन नामक एक पुत्र था। वह दिन रात सुंदर स्त्रियों से घिरा हुआ रहता था। भोग विलास के कीचड़ में मग्न रहता था। बागन बाग धरत दिन आवा, तहाँ पर एक किसे हो रही पावा। बल रूप विमोहित भौरा, कीन से प्रेम निवेदन बौरा। एक दिन शाम को वह अपने उपवन में घूमने आया। वहां उसने एक किशोरी को देखा। उसका मोहक रूप देखकर वह भौरे जैसा मोहित हो गया। उसके प्रेम में दीवाना होकर उससे प्रणय निवेदन कर बैठा। देखत तुम्हें मन मोहित मोरा, चित्त भजो मुख चंद चकोरा।
मान कुमार ही करहूँ बियाहू, भेट हूँ उग्र मदन दौदाहू। तुम्हें देखकर मेरा मन मोहित हो गया है, मेरा चित्त तुम्हारे मुखचंद्र को चकोरी बन गया है। तुम मुझे कुंवारा समझकर विवाह कर लो। प्रखर कामयाग्नि के दाह को दूर करो। सब सुख भोगे भरत मम धामा, सेवन हेतु अपर बहु बानव। ते सब संतत नेत निवाहे, चेरी समान सबत सब राहे। मेरे घर में सब प्रकार का सुख भोग है। सेवा करने के लिए बहुत सी स्त्रियां हैं, वे सब सदैव तुम्हारे साथ स्नेह का व्यवहार करेंगी, तुम्हारी सब सेवा करेंगी और तुम्हारी दासी बनेंगी। यद्यपि यहीं बहुबाम घर तद्दप तुम सम कोई, जासन भोग विलास करी सुलभ सर्ग सुख हुई। यद्यपि मेरे घर में अनेक सुंदरियां हैं, तो भी तुम्हारे समान कोई नहीं है जिसे भोग विलास करके स्वर्ग का सुख प्राप्त किया जा सके। बोल उठी हंसी चंचल छोरी, करहूँ विकलित केल न कोरी। जो रुच होय त पूछहूँ बापू, करहूँ बियाह बिमेटहूँ तापू। वह चंचल लड़की हंसकर बोली, चकोरी काल्पनिक काम क्यों मत करो। अगर मुझसे विवाह करने की इच्छा हो तो मेरे बाप से पूछो, फिर विवाह करके अपना संताप मिटा लेना। अस कहीं ताही बिलो की धीरा, अंगु दिखाई से यक कुटीरा। परवनीम तर डारी खटोली, आहट पाए लख सिद्ध खोली। ऐसा कहकर जब उसे व्याकुल देखा तो अपनी उंगली से एक झोपड़ी की ओर संकेत किया। लड़की का बाप नीम के पेड़ के नीचे एक कटोरी डालकर पड़ा हुआ था। वह आहट पाकर उठ बैठा। जीर्ण जरा तन दुर्बल दीना, बदन मलिन नैन सब छीना। चिरकुट चीर बदन लपटाने, हाड़ मास सब देह लखाने। उसका जीर्ण से बूढ़ा शरीर बदन बहुत दुबला और पतला था। मुख मुरझाया हुआ था और आंखें निस्तेज थी। उसके शरीर पर फटे चीटे लट्टे कपड़े थे। एक खड्डियाँ उसकी दिखाई दे रही थी। बैठ गयो उठ भाजन छूछा, आवन केर परोजन पूछा। संकुच बताय से आशय गूढ़ा, तो सुन बोल उठे हंस बूढ़ा। वह उठकर खाली बर्तन की तरह बैठ गया और उसने आने का प्रयोजन पूछा। यशवर्धन ने संकोच के साथ अपना गुप्त आशय उसे बता दिया और उसकी बात सुनकर बूढ़ा हंसकर बोला, चढ़त जवान तुम्हारे ही तूला, मैं उन मत हित हित भूला। सुनाओ कनुन यत मोर कहानी, भ्रष्ट भई मत पाए जवानी। चढ़ती जवानी में मैं भी तुम्हारी तरह मदान्ध होकर अपना अच्छा बुरा भूल गया था। मेरी कहानी बहुत दयनीय थी। जवानी में आते आते मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। होत बियाह अधीर उर,
परने प्यास निलाग, पाय प्रणय रस भबकी, अति काम यज्ञ जाग। विवाह होने के बाद वह प्रणय की प्यासी मेरे अधीर हृदय में लग गई। उसके प्रणय का रस पाकर मेरे हृदय में काम की आग भभक कर जाग गई थी। केली करण हित वाम अकेली, चित चह नित्य नारी नवेली। बैठे गयो अतीत ही काला, निपट विरूप विरस भई बाला। काम क्रीड़ा के लिए अकेली मेरी पत्नी थी। मेरे चंचल मन नित्य नई नवेली स्त्री चाहता था। उसी समय मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। जब वह बाला बिल्कुल रूप और रस से रिक्त हो गई, ताहि बिहाहि सहज सममाखी, लिए न ये कि रखे लही राखी। कृष्ण चितपुर खट कमाई, ताहि खवाई पियाई गवाई। तब मैंने उसे शहद की मक्खी की तरह छोड़ दिया और मैंने एक रखेल रख ली। पूर्वजों की चिर संपत्ति कमाई उसी को खिला पिलाकर बर्बाद करने लगा। बेग भयो दुख दरिद्र दीना, ओज तेज बल बौर से छीना। देख अकुंचन यारत रोगी, छार गई जिम डूबत डूंगी। शीघ्र ही मैं दुख और दरिद्रता से ग्रस्त हो गया, गरीब हो गया। शरीर का ओज तेज बल पुरुषार्थ सब गायब हो गया। वह मुझसे डूबी हुई डूंगी की तरह छोड़कर चली गई। डूबते हुए नैया की तरह छोड़कर मुझे वह चली गई। आई याद तब ही निज नारी, खोजन ताहि गयो ससुरारी। तायस जान भयो भय शोकू, पतमहि बाम गई परलोकू। जब मुझे अपने पहली पत्नी की याद आई तो मैं उसे खोजने के लिए निकल गया और ससुराल गया। तो वहाँ जानकर मुझे पता चला उसकी मृत्यु हो गई है। हर जानस तनु जाई, अवहि खोई सोई अब ब्याई। होत न होती अपनी बड़ी केवा, पालत पेट करती सब केवा। पीहर जाकर उसने एक पुत्री को जन्म दिया था। माँ तो खो करके वह अब मेरे साथ रहने लगी है। अगर यह भी ना होती तो मेरी सांसत होती। अब यही मेरा पेट पालती है और सब सेवा करती है। मोहित करहूँ पाए तुम, देहूँ गरल कुचुलाई। तासन ब्याह रचाय पुन, सकहूँ पनय रस जाय। हे बालक, अब मेरे लिए तुम यह उपाय कर दो कि कहीं से थोड़ा सा झाड़ लाकर मुझे दे दो। फिर उसके साथ ब्याह करके प्रेम रस सकते रहो। जानी जरट कर परने प्रसंगा, सेठ कुमार शिथिल सर्वंगा। सुधर स्वरूप रहूं तरुणाई, निकट घियावन भयो बुढ़ाई। बूढ़े की प्रेम कहानी सुनकर यशवर्धन के सारे अंग ढीले पड़ गए। वह सोचने लगा, जवानी में भी इसका रूप बड़ा सुंदर था, पर बूढ़ा होने पर यह बहुत ही घिनौना लग रहा है। ओ जरह जब जौवन खोई, हालत ऐसी मोरही हुई। कोमल मरम विशिल सम लागा, जाग्यू हूँ मन उग्र विशाखा। जवानी समाप्त होने पर जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो ऐसा ही हाल मेरा भी होगा। उसके कोमल हृदय में बाण सा चुभ गया। मन में तीव्र विराग उत्पन्न हो गया। रूप रंग रस सब छिन्न भंगू, होए विरूप विरस बिन दंगू।
और जनन जहान बलत खर आगी, कहीं विधि कत्र बचहूँ अब पागी। रूप रंग और रस सभी क्षणभंगुर हैं, वे अंत में विरूप विरस हो जाते हैं। भयंकर आग जल रही है जिसमें सारा संसार दग्ध हो रहा है, जल रहा है। मैं भागकर कहाँ जाऊं, कैसे आपको बुझाऊं। यही विधि करत प्रमत्त प्रलापा, जरत बरन निज उर अहुनासा। माग चलो जिम विद्ध बछेरा, जह तह लाग लगावन फेरा। गयऊ न गेह भरत भव बीती, बागत उगर नगर निस्बीती। इसी प्रकार प्रमत्त की तरह प्रलाप करते हुए अपने हृदय के संतोष में जलते हुए, हृदय को संताप में जलाते हुए वह घायल बछड़े की भाग चला। यहाँ वहाँ चक्कर लगाने लगा। संसार के भय से भरा हुआ यशोवर्धन अपने घर नहीं गया। विक्षिप्त अवस्था में वह नगर की गलियों में घूमता रहा।